तो इक्वेशन करते हैं, लेट L1 बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड L2 बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, लाइन दे रखी है। इफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय सर्कल ये ऑन L1 एंड L2 आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट L1। एक सर्कल का डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये सर्कल बना लिया, है ना। एक लाइन जो अपने को दे रखी है L2, वो लाइन क्या दे रखी है, x प्लस वाई माइनस 1 इजिकल टू 0। तो सपोज इस लाइन का ओरिएंटेशन जो है वो इस तरह से बना देते हैं, इसका नेगेटिव स्लोप है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, अपन ने ऐसे ही बना लिया। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये जो इंटरसेप्ट है इस लाइन का, ये L2 लाइन सपोज है ना, ये AB जो डिस्टेंस है, तो इनमें से कौन सी लाइन है जो कि सेम इसी सर्कल को इस तरह से इंटरसेप्ट करती है ताकि ये जो कॉर्ड हो गया इंटरसेप्ट का जो लेंथ है AB जो है वो CD के बराबर हो, है ना, और ये L1 लाइन, ठीक है। अच्छा, और सर्कल की क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y इजिकल टू 0। अच्छा, अब देखिए करने को तो इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे एक तरीका तो ये भी हो गया कि लाइन की इक्वेशन में से x या y की वैल्यू आप इसमें डाल दें सर्कल की इक्वेशन में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में, है ना, x के टर्म्स में या y के टर्म्स में। उसको आप सॉल्व कर लें, a और b के कोऑर्डिनेट्स निकालें और फिर AB की लेंथ निकाल लें, ठीक है। और उसके बाद में सेम प्रोसेस जो है इन 4 लाइंस के साथ में करें, ठीक है। बेसिकली C और D के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं और फिर लेंथ को लेकर के हम कंपेयर करें। तो ये तो आपको डिस्कशन से ही लग रहा होगा, ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया, है ना। 2 बार तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी, है कि नहीं, फिर डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट, ये वो, है ना, काफी मतलब लंबा लेंथी प्रोसेस है। तो बेटर क्या होगा, है ना, अपन एक कॉर्ड्स की जो प्रॉपर्टी अपन ने की थी, है ना, उसको अपन यूज करें कि हमको बेसिकली लेंथ तो निकालनी नहीं, हमको तो केवल ये देखना है कि भाई इंटरसेप्ट का लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। क्या लेंथ होनी चाहिए वो तो हमको जरूरत है भी नहीं, है ना, ए बी का एक्चुअल लेंथ कितनी है उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं। तो कॉर्ड्स की क्या प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे कि कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब ए बी और सी डी यदि बराबर हैं तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या बोलते हैं इसको, ए बी सी डी ई बोल देते हैं, है ना, ये ओ ई, और ये दूसरा वाला कॉर्ड इसको एफ बोल देते हैं। तो यदि ए बी सी डी के बराबर है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि ओ ई को ओ एफ के बराबर होना पड़ेगा। तो अपन यही चेक कर लेते हैं बस, है ना, उसी से अपना काम हो जाएगा। तो ओ ई निकालते हैं पहले। ओ ई, इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। तो इस पॉइंट का अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस वाली लाइन से, तो क्या हो जाएगा, मॉड 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो गया, मॉड में -2 आ रहा है ना, तो अपन ने पॉजिटिव वैल्यू ले ली और ये अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसके, तो हर एक लाइन का डिस्टेंस अपन निकालते हैं सेंटर से। तो ओ ई मैं निकाल रहा हूँ लाइन ए के लिए, है ना, ये लाइन ए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 3/2 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये अंडर रूट 2 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओ ई लाइन बी का निकालते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड 1/2 माइनस माइनस 3/2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये 1/2 प्लस 3/2 2 हो गया बेसिकली। तो ये अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। और वही हमको चाहिए, ये अंडर रूट 2, है ना, यही अपने को चाहिए। तो एक लाइन तो आपकी लाइन बी हो गई, थोड़ी जगह बनाते हैं। अब ओ ई सी निकाल रहे हैं इस वाली लाइन का, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 7 इंटू माइनस 3/2, है ना, मॉड अपॉन 1 स्क्वायर, है ना, मतलब 1 प्लस 7 स्क्वायर मतलब 49। तो ये कितना हो गया, तो ये -10 आ जाता है ना। तो मॉड में पॉजिटिव वैल्यू ले ली अपन ने 10 बाय अंडर रूट 50, ठीक है। तो ये अंडर रूट
तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 100 अपॉन अंडर रूट 50, तो ये भी अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है, जो कि अपने को चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है, बी और सी। अच्छा, x माइनस 7y है ना, ये ऑब्वियस है कि x प्लस 7y का डिस्टेंस आ रहा है, x माइनस 7y का आने का चांस नहीं है, क्योंकि है ना यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके, बी और सी, ये आपके आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, द लाइन्स है ना, ये दो लाइन्स की इक्वेशन दे रखी है, आर टेंजेंट्स टू द सेम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, इसको लाइन L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं, कि दोनों लाइंस का स्लोप जो है वो सेम है, ठीक है, कितना है, 3/4। यदि लाइंस का स्लोप यदि सेम नहीं होता तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं दोनों लाइंस का, दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपने पास में दो वेरिएबल आएंगे और एक ही इक्वेशन रह जाएगी। पर लकीली क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की है ना, एक लाइन L1 ये हो गई और दूसरी लाइन पैरेलल है L2 ये हो गई, तो दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो डायमीटर के बराबर है, तो अपन डायमीटर निकाल लेते हैं, उसका आधा कर देंगे, रेडियस आ जाएगा। तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता था, दो पैरेलल लाइंस यदि ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है ना, ये दोनों मैंने सेम लिए क्योंकि स्लोप जो है सेम है। यदि ये कोएफिशिएंट सेम नहीं है पर रेशो सेम है, जैसा इस वाले केस में अपने को दे रखा है, तो हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे लाइन को ताकि ये कोएफिशिएंट जो है सेम हो जाए, है ना, C2 जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसा अभी करेंगे अपन इस वाले लाइन के केस में। तो इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन यूज करने के पहले अपन ये इंश्योर कर लें कि ये जो कोएफिशिएंट जो है ना a और b है ना, ये सेम हो दोनों लाइंस के। तो यहाँ हमारे को पहली लाइन जो दे रखी है वो क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दे रखी है 6x माइनस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो कोएफिशिएंट्स को सेम करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई दूसरी लाइन की। तो डायमीटर है ना, डायमीटर d बोल देते हैं उसको, ये क्या हो जाएगा, C1 है ना, 4 माइनस 7/2 मॉड अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, 9 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 15/2 और नीचे 5, ठीक है। तो डायमीटर कितना आ गया, 3/2 आ गया, तो रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 3/4 है ना, तो ये आपका आंसर 3/4।